दोस्तों कहा जाता है कि जब किसी कोई आदमी उस टाइम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, जब वो उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो, उसको इस बात का एहसास हो कि वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है, वो इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, तो उसके कहे गए हर एक-एक शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। और ख़ासकर जब वो बयान किसी कलेक्टर के सामने दिए गए हों या किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हों या कोर्ट के सामने दिए गए हों, तो कोर्ट भी उसी दिए गए बयानों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाता है। लेकिन दोस्तों जो आज की कहानी है, उस कहानी में ये सारे बयान किसी कोर्ट या किसी मजिस्ट्रेट या किसी डीएम के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि ये बयान उसने कि अपनी भाभी को एक वक्तव्य में दिए थे। वो भी अपनी मौत से चंद लम्हे पहले उसने भाभी को अपनी ये सारी की सारी बातें बताई थी, सारे के सारे बयान दिए थे। जिसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जो लड़की अपने आदमी के साथ 7 जन्मों तक एक साथ रहने और एक साथ मरने की कस्में खाती है, वो लड़की अपने आदमी के साथ मात्र महज़ 7 दिन तक ही रह पाती है और उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कह कर के ऊपर चली जाती है। यानी कि उसका देहांत हो जाता है। दोस्तों कितनी ज़्यादा मशक्क़तें उसकी उस 7 दिन में उसके साथ आई होंगी, कितनी ज़्यादा प्रताड़नाएँ उसने झेली होंगी, इतने बड़े-बड़े सपने लेकर के अपने ससुराल में आती है और उसके बाद महज़ 7 दिन के अंदर ही वो अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह देती है। दोस्तों जो आज की कहानी है, ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी में के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों दरअसल जो ये आज की ये कहानी है, ये आज की कहानी हमीरपुर ज़िले की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर। और उसी हमीरपुर की एक रहने वाली लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होती है और उस लड़की का नाम कल्पना होता है। तो उस कल्पना की उरई में बारात आती है। वहीं से एक 22 किलोमीटर सटा एक ज़िला लगता है जालौन। जालौन के उरई से एक लड़का होता है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और उसकी भी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होती है और उसका नाम कमलेश होता है। तो दोस्तों वो अपने घर से बारात लेकर के चलता है और उस बारात में तमाम उसके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त वगैरह सारे सारे लोग होते हैं और पूरी की पूरी बारात बाकायदा उसके घर पर 3 फरवरी 2024 को उरई में पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां पे नाश्ते पानी का इंतज़ाम होता है, खाने-पीने का इंतज़ाम होता है। दोस्तों उसके बाद रात गुजरती है। रात गुजरने के बाद रात में ही पंडित जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं 7 फेरों की, वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता है और पूरी करने के बाद दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह होते ही वो उस लड़की को विदा करके अपने घर लेकर के जाता है। तो एक तरफ लड़की के घर वालों में बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल था, क्योंकि दरअसल उस लड़की के माता-पिता जो होते हैं वो बचपने में ही वो गुज़र गए थे। केवल एक ही उसका सहारा था, वो था उसका भाई और उसके भाई ने उसको बहुत ही लाडो-प्यार से उसको पाला था, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहन थी। उसने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी उसके लालन और पालन में, क्योंकि वो एक भाई कम और एक पिता की हैसियत से उसको ज़्यादा पालता था। और उसने बहुत ही लाडो-प्यार से उसको पालने के बाद जब उसकी शादी जब वो लग जाती है, तो बहुत ही धूमधाम से वो उसकी शादी करता है। और जब वो दूल्हा उसको विदा करा करके अपने घर लेकर के जाता है, तो दोस्तों जब घर लेकर के जाता है, तो जब रात होती है, तो रात में जो एक प्रक्रिया होती है सुहागरात की, यानी कि शादी की पहली रात होती है सुहागरात की। तो दोस्तों उस रात में वो लड़का जब अपनी बीवी के पास जाता है, तो उससे पहले शायद उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। उसमें उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी थी कि शायद हम कुछ ख़ास कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इसलिए वो कुछ अपने ऐसे हुड़दंगी दोस्तों से मशवरा लेता है और वो हुड़दंगी उसके दोस्त जो होते हैं वो कुछ ऊट-पटांग उसको मशवरा दे देते हैं और वो मशवरा देने के बाद दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि उसने तकरीबन शक्तिवर्धक गोलियाँ खा करके वो अपनी बीवी के पास जाता है और जाने के बाद वहाँ पे प्यार मोहब्बत भरी बातें करता है और प्यार मोहब्बत भरी बातें करने के बाद दोस्तों वो उसके साथ में पहली रात को अंजाम देता है और इतनी बुरी तरीके से वो उस रात को अंजाम देता है, यानी कि उसके साथ प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से
वो तमाम चीज़ों को जो है गलत धारण जो चीज़ों को जो है वो अपनाता है और उस तरीके से उस पोजीशन में वो उसके साथ गलत काम करता है। यानी कि कहने को तो वो उसकी बीवी थी, लेकिन वो उसको अपनी बीवी समझता ही नहीं था। वो इस तरीके से उसके साथ गलत काम करता है कि जैसे कि वो किसी के साथ रेप कर रहा हो और उसको भी यही चीज़ें जो है महसूस होती थी। किसी भी तरीके से वो एक रात तो कट जाती है, लेकिन जब अगले दिन की सुबह होती है, तो सुबह होते ही वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ जो है उल्टियाँ भी आने लगती हैं और उसकी परेशानी धीरे-धीरे जो है ज़्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन अब वो कहती भी तो किससे कहती, क्योंकि ये तो शादी की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से सभी को गुज़रना होता है, तो इसलिए वो किसी के सामने कुछ कहने वाली भी नहीं थी। तो इसलिए जो है किसी से वो कुछ भी नहीं कहती है और इसी तरीके से दिन गुज़रने के बाद दोस्तों दूसरी रात शुरू हो जाती है और दूसरी रात में भी कहा जाता है कि वो ऐसा ही दूसरी रात में भी करके आता है और उसके बाद अपनी बीवी से जो है उसी तरीके से गलत तरीके से पेश आता है और उसके साथ जो है जानवरों जैसा सलूक करता है और वो उसको अपनी बीवी समझता ही नहीं है। वो ऐसा समझता है कि जैसे कि वो किसी के साथ बलात्कार कर रहा हो। दोस्तों उसके बाद उसकी इन तमाम हरकतों से जो है वो उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है और उसका विरोध भी करती है। लेकिन वो बिल्कुल भी ये सारी बातें मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर तो जानवरों जैसा जो है भूत सवार था और वो अपनी पूरी ख्वाहिश को ही अंजाम दे करके मानने वाला था। उससे पहले वो अपनी बीवी की बात को सुनता ही नहीं है और इस तरीके से उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस तरीके से 2 रातें गुज़र जाती हैं। जब तीसरा दिन लगता है, तो जब दिन लगता है तो उसके और भी उल्टियाँ जो है बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो है अक्सर घरों में होता है कि छोटे-मोटे डॉक्टरों को दिखा करके लोग छुट्टी पा जाते हैं। उस तरीके से उसको जो है दवाइयाँ दिला दी जाती हैं, लेकिन उनसे कुछ ख़ास फ़ायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों उसके बाद वो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि आखिर हम इन सारी बातों को कहें तो किससे कहें। वो अपनी पीड़ा को किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकती थी। इसी तरीके से जब तीसरी रात शुरू होती है तो वो लड़का फिर से आता है, यानी कि उसका पति कमलेश। और वो जब आता है तो फिर से वो उन्हीं शक्तिवर्धक दवाइयों का बताया जाता है कि इस्तेमाल करके वो आता है और आने के बाद ताबड़तोड़ तरीके से वो अपनी बीवी के साथ कई बार गलत तरीके से उन चीज़ों को अंजाम देता है जो शायद एक पति को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और वो उसके साथ तमाम गलत रूप से, प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों वो लड़की जो है इस चीज़ का जो है बहुत विरोध करती है, लेकिन जब जैसे ही वो विरोध करती है तो उसके विरोध करने पर वो उसको डांटता है, मारता है, फटकारता है, लेकिन वो अपनी पूरी हवस को ज़रूर पूरा कर लेता है। उससे पहले वो अपनी बीवी की किसी भी की बात को नहीं मानता है और शायद वो उसकी सोच ये होती है कि इस लड़की को हम खरीद करके लाए हैं और इसके साथ ऐसे काम को वो अंजाम देता रहता है। जब तीसरे दिन की जब सुबह होती है दोस्तों, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद जो है उसकी जेठानी उसके पास बैठी होती हैं। तभी वो अपनी जेठानी से कुछ बातचीत कर रही होती है और उसी बातचीत में वो ये सारी बातें कहती है कि दरअसल मुझको बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मेरी कोई जो है मुझको कोई देखने वाला नहीं है। तो जो है ये सारी बातें जब वो अपनी जेठानी को बताती है तो जेठानी उन बातों को जो है उसके जो है मायके वालों से, यानी कि जो उसका भाई होता है, तो उसके भाई से ये बात कहती है कि तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा बीमार है, एक बार तुम आ करके उसको यहाँ पर देख लो और जो है उसके बाद अगर कहीं पर सही लगे तो अच्छी जगह पर इसको दिखा दो। दोस्तों उसके बाद ये अगले ही दिन यानी कि 7 फरवरी को उसका भाई आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसकी शादी को अभी 2 ही 3 दिन तो हुए हैं और इतनी खुशी-खुशी हमने उसको विदा किया था। लेकिन आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई है। फिर वो 7 तारीख को उसके घर पर जाता है और जाने के बाद उससे हाल-चाल लेता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम ऐसी क्या दिक्कत तुम्हारे ऊपर आ गई जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हो? लेकिन वो अपने भाई से कहती भी तो क्या कहती, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ही होती हैं कि अपने भाई से वो सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती हैं। जिसकी वजह से दोस्तों वो अपने भाई को कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन उसकी भाई जो है उसकी समस्याओं को कुछ जितना समझ पाता है, उतना समझने के हिसाब से, क्योंकि उसकी हालात जो है वो गंभीर बनी हुई थी, लगातार उसकी उल्टियाँ हो रही थी, वो उसको जो है वहाँ पे ले आकर के जो है डायरेक्ट कानपुर लाता है। कानपुर में जो है 7 तारीख की यानी कि 7 फरवरी को शाम को लेकर के आता है और कानपुर में जो है एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको एडमिट करा देता है। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर का जो पैनल होता है, वो उसका इलाज में जो है जुट जाता है। तभी उसकी भाभी भी जो है दौड़ करके उसके पास कानपुर में जो है पहुंचती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुमको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं।
तो चूँकि भाभी और उन जो है ननद में जो है कुछ ऐसा रिश्ता होता है कि वो लोग जो है कोई भी चीज़ जो है आपस में छुपाते नहीं हैं। और चूँकि उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि हम इस दुनिया में अब नहीं रह पाएँगे, क्योंकि इस दुनिया से वो रुखसत होने वाली है। शायद उसे इस बात का एहसास था, इसलिए वो जो भी मरने से पहले जो भी वो चीज़ें अपनी भाभी को बताती है, वो सारी की सारी सच-सच बातें बता देती है। तो वो जब उससे वो पूछती है भाभी, तो सारी बातें वो बता देती है और कहती है कि दरअसल उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा लिया है, उसके बाद जो है उस शायद शक्तिवर्धक गोलियाँ खा करके उन्होंने हमारे साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से जो है जानवरों जैसी हरकतें की है। और उसके बाद जब हमने उसका विरोध किया है, तो विरोध करने के बाद उन्होंने हमको मारा है, पीटा है, डाँटा है, ये सारी चीज़ें वो बताती है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही उसकी भाभी इस सारी बातों को सुनती हैं, तो सुनने के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिरकार कोई इतना पढ़ा लिखा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंसान जो है कैसा ऐसे कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों उसका इलाज चलता रहता है। 8 तारीख की सुबह होती है, लेकिन उसका इलाज तो चलता है, लेकिन उसके हालात में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। उसके जो है शरीर बहुत जो है शरीरों में जो है जो अंदर के शरीर जो था वो गुप्तांग, तो उसके अंदर जो है काफ़ी घाव हो गए थे। उसके बाद डॉक्टरों का पैनल जो उसकी जाँच पड़ताल कर रहा था, उसमें एक डॉक्टरनी भी होती है। तो जब उनसे पूछा जाता है, तो एक जो है मीडिया रिपोर्ट को जो है मीडिया को भी इस बात की खबर लग जाती है। तो जब वो जा कर के उस डॉक्टरनी से जो है इस बारे में पूछती है मीडिया कि आखिर ये क्या बात है, क्या इसमें दिक्कत है। तो डॉक्टरनी जो है जो होती हैं वो दबे ज़ुबान जो है वो उससे जो है अपना नाम ना बताने की शर्त पर उस मीडिया के सामने कुछ बयान देती हैं और कहती हैं कि दरअसल इसके साथ जो घटना घटी है वो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा कई लोगों ने जो है मिल कर के इसके साथ रेप किया हो, गलत काम को अंजाम दिया हो, क्योंकि इसके गुप्तांग में जो है काफ़ी ज़्यादा घाव हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़ख्म जो है इसको पहुँचाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको प्रताड़ित किया गया है। कैसे दोस्तों उन 7 दिनों तक उसने अपनी ज़िंदगी को जिया होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है कि पल-पल जो है उसने मौत की जो है चादर ओढ़ी होगी। दोस्तों इस तरीके की बातें जब वो डॉक्टरनी बताती है, उसके बाद जो है वो मीडिया वाले आकर के उसकी भाभी के सामने कैमरा लगा देते हैं और उनसे जब इस बात को पूछते हैं, तो वो भी यही सारी चीज़ें बताती हैं कि दरअसल उसने ये सारे बयान हमको दिए हैं, सारी बातें बताई हैं कि उसका जो आदमी है वो शक्तिवर्धक गोलियाँ खा कर के आता था और जानवरों जैसी हरकत वो उसके साथ करता था, जिससे कि वो जो है इस बात से जो है इनकार भी करती थी, मना भी करती थी उसको, लेकिन वो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था और वो अपने कहने के अनुसार ही वो सारी काम किया करता था। जब तक उसकी हवस नहीं पूरी हो जाती थी, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था और उसकी हालात जो लगातार नाज़ुक जो है बनी हुई थी। अगर उसने पहले ही इस चीज़ का ध्यान दे लिया होता उसके आदमी ने, तो शायद आज जो है इसकी ज़िंदगी बच गई होती, क्योंकि 10 तारीख की सुबह वही दोपहर में लगभग साढ़े 3 बजे के आसपास उस लड़की की, यानी कि जिसका नाम कल्पना होता है, उस लड़की का जो है देहांत हो जाता है। वो उस दुनिया को अलविदा कह देती है। उसके बाद ये खबर जो है सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए सब जो है हर जगह जो है चर्चा में आ जाती है और चर्चा में आने के बाद लोग उस जो है पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है ताने मारने लगते हैं कि आखिर कोई इंसान जो है वह इतना पढ़ा लिखा अपने दोस्तों के बहकावे में आकर के किसी ऐसी हरकत को अंजाम कैसे दे सकता है। अगर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था तो उसे किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा ले लेना चाहिए था। आखिर जो है ऐसे हुड़दंगी जो है अपने दोस्तों से वो उसने मशवरा लेकर के किसी की ज़िंदगी को जो है कैसे दाँव पे लगा दिया। उसके बाद उसमें जो है कुछ मीडिया वालों से जो है उसने ये भी जो है अपनी सफाई में कहा था कि दरअसल जो हमारी बीवी थी वो पहले से ही बीमार थी और उन्होंने बीमारी की हालत में मुझसे शादी कर दी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। हालाँकि हर आदमी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहता ही है, लेकिन दोस्तों ये कहानी जो है ये इस कहानी में जो है कुछ जब नया मोड़ आता है, तो नया मोड़ आने के बाद दोस्तों इसमें जो है कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं और उसके बाद जो है उसके खिलाफ जो है कई सारे जो है जांच पड़ताल होती है। पुलिस उसकी जांच करने के बाद दोस्तों जो भी उचित कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे पढ़े लिखे लोगों को कम से कम अपने दिमाग से और अपने विवेक से ज़रूर काम लेना चाहिए और हर इंसान को इंसान की तरह ही समझना चाहिए। किसी भी बहकावे में आकर के किसी की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीवी हो या मर्द हो। हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, अपनी एक स्वतंत्रता होती है, जीने का एक अधिकार होता है और उस अधिकार के तहत जो है अपनी मर्ज़ी किसी के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए।
अपनी जो है हवस का शिकार किसी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी आखिर उसकी बीवी थी, ज़िंदगी भर वो उसके साथ ही रहती, वो किसी और के साथ नहीं रहती। इन सारी चीज़ों को लोगों को सोचना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और महसूस रख सकें और इन कहानियों से कुछ सीख ले सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।